बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज फिर एक दफ़ा इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं हाज़िर हुआ हूँ जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। आपने वक्त इनायत फरमाया। सलामत। आज का सवाल सर एक ज़रा पुराने मसले के बारे में है जी। लेकिन पुराने मसले के बारे में सवाल जो है वो नया है जी। एक ज़माने में हमारे यहाँ कुछ रौ ऐसी चली जिसमें नज़्म को गज़ल पर और बाकी असनाफ पर ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी। और बहुत से जो दलाइल और आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ एक बात ये भी थी कि नज़्म का तर्जुमा करना आसान है, और जिस चीज़ का तर्जुमा करना आसान है वो आलमी अदब का हिस्सा बन सकती है, तो यहाँ के आदमी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। तो ट्रांसलेटेबल होना जो है, काबिल तर्जुमा होना, इसको एक खूबी के तौर पर समझा या गिना गया। जी। तो इस पर फरमाइए कि क्या अदब का काबिल तर्जुमा होना वाक़तन उसकी खूबी है या ये मुग़ालता है? सबसे पहले तो बात यह है कि हर ज़बान का अदब जो है वो एक तहज़ीब रखता है और उसको ट्रांसलेट करना कमोबेश नामुमकिन। जी बिल्कुल। तो कोई भी अदब पारा है उसका तर्जुमा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तर्जमानी की हद तक रह जाता है। वो जो तख्लीक खुद होती है उसके बराबर कभी नहीं आ पाता। इसकी दो मिसालें हमारे पास हैं जी जी, जो फ़ौरन मेरे जहन में आ रही हैं। फिट्ज़जेरल्ड का तर्जुमा जो ख़याम का उसने किया था, जी हाँ, और गालिब का, दीवान गालिब का वो तर्जुमा जो पंजाबी में असीर आबिद ने किया। जी हाँ, ज़ाहिर है कि दोनों बहुत आला दर्जे के तर्जुमे समझे जाते दर्जे के तर्जमे समझे जाते हैं और हैं भी, और तर्जमानी की सतह पर पूरा उतरते हैं। अलबत्ता फिट्ज़जेरल्ड ने मुतवाज़ी नज़में तख्लीक कर दी। जी हाँ, क्योंकि मैंने बाज़ जगह देखा तो एक मज़ा का खेज सूरत हाल भी पैदा हुई जी जी, कि वो फ़ारसी में कुछ कह रहे हैं, गुल करदन, और ये फ्लावर मेकिंग या इस किस्म की कोई बात कर रहे अच्छा, हैं, वो बुझा रहे हैं और ये खिला रहे हैं, और ये खिला रहे हैं शगुफ्तन के माना। जी। अच्छा, आपको याद होगा कि एक साहब थे सत्यापाल आनंद जी जी, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी में आए थे। जी हाँ, अमेरिका से जब आए तो आपने बड़ी ये दबंग बात की थी, हमें याद है वो सेशन। उन्होंने कहा था कि जब हम फैज़ को तर्जमा करके वहाँ अमेरिका में पढ़ाते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है। हाँ, खिफ़्फ़त उठाना पड़ती। तो मैंने उन्हें कहा था कि वो आनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड ट्रांसलेटर। हाँ इस पे फैज़ का कोई कसूर नहीं है। जी, मसलन राल्फ रसल ने अनीस के एक मरसिए का तर्जमा किया है। जी, अक्सर जगह पढ़ के बंदा एक मुतवस्सम हो जाता है। निकलसन ने इकबाल का जो तर्जमा किया वो जैसा भी था, लेकिन उसको पढ़ के हर्बर्ट रीड ने ये लिखा है कि शायरी तो बड़े सगीर में, और वो भी इकबाल कर रहा है, हमारी अंग्रेज़ी ज़बान में तो झक मारी गई, और पूरा मजमून उसका इकबाल पे आपको मालूम है। जी जी, ऐसे ही है। सिर्फ तर्जुमा देखकर ये अंदाज़ा होगा। सिर्फ तर्जुमा देखकर। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पोइट्री इज़ व्हाट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अच्छा है, बिल्कुल ठीक। शायरी वो है जो तर्जमे में गुम हो जाती है, ऐसे ये तर्जुमा करने के अमल की नज़र हो जाती है। देखिए, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ जब भी बात हुई, जोश से लेके राशिद और राशिद से लेके आज तक लोग ये कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, और नई बात कहने के लिए नज़्म कहना ज़रूरी है। गज़ल में नई बात नहीं होती, और गज़ल ने हर दौर में इस बात का इब्ताल किया जैसे, और आगे बढ़ के नया से नया मजमून जो है वो हमें मिलता है। हम उस दिन मजीद अमजद के पढ़ रहे थे, या खुर्शीद रिजवी के शेर पढ़ते हैं, या और शेर पढ़ते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे वो तर्जुमा, मसलन
द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ। सादा तर्जुमा तो ये है कि दरख्तों पे पत्ते आ रहे हैं, और ये एक रिवायत है कि हर साल दरख्तों पे पत्ते आते और झड़ते हैं। द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, जैसे कुछ कहा जाए। द रीसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड देयर ग्रीननेस इज ए काइंड ऑफ ग्रीफ। ये फिलिप लार्किन की एक नज़्म है, ट्रीज। ऐसे तो इसका तर्जुमा किसी रिसाले में मैंने पढ़ा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो ये नहीं कह रहा दरख्तों पे पत्ते आते हैं जैसे हर साल आते हैं, वो कह रहा है शजर शगुफ्तन तक आ गए हैं कि जैसे की जा रही रिवायत। क्या बात है। नए शगुफे खुशी से फलते हैं, फूलते हैं पे उनका सरसब्ज बख्त गम की कोई जहत है। क्या बात है, क्या बात। वो ये कह रहे अच्छा है, सरसब्ज वक्त कैसा अच्छा कहा, वाह वाह। गम की कोई जहत है। क्या बात। देयर ग्रीननेस इज ए काइंड ऑफ ग्रीफ। ऐसे ये कहने और खिलने पे फराज ने भी कहा, उसने शगुफ्ते गुल की तरह मुझसे कुछ कहा, यूं के खामशी से ज्यादा सुखन से कम। बल्कि फराज की ये गज़ल जो है किसी मजमूए में नहीं है, ये मैंने ही पहली बार महबूब ज़फ़र को दी थी, और कुछ शेर इसका मतलब था कि गुर्बत में याद यार है याद वतन से कम, वो याद वो जाने अंजुमन है मगर अंजुमन से कम। क्या बात। अच्छा, तो तर्जमा करना, पूरी तहजीब को ट्रांसलेट करना हो। ऐसे अब वही साहब जिनकी मैंने बात की थी, मेरा तारुफ नहीं था, किसी ने बताया था कि ये सत्यापाल आनंद है, तो मैंने उनसे कहा कि ट्रांसलेट योरसेल्फ, तो वो थोड़े से वो डिस्टर्ब से हुए। मैंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ काइंडली इफ़ यू वांट टू। तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ रहते हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ाया करते थे। असल में हर मुल्क में शाम के कुछ कमरे होते हैं जहाँ रिटायर्ड लोग कुछ सीखने के लिए शाम को आराम करने के बाद जाते हैं और पढ़ते हैं। तो वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक कमरे में कुछ दर्स वगैरह दिया करते थे उर्दू ज़बान का। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमें अपनी जो मकामी असनाफ हैं, बोली है, माहिया है, भजन है, ये लिखनी चाहिए। गज़ल जो है वो हमारी सिर्फ नहीं है। अच्छा। तो जाहिर है उनका कहना भी था, क्योंकि जाहिर है वो पैगनिज्म, जाहिर है उनके वो हिंदू हैं, तो उनका कहना बनता भी था। लेकिन ये वसील मशरबी वाला मसला। दूसरी तरफ देखें कि फिराक कह रहा है मैं तहजीबी मुसलमान हूँ। जी जी, ऐसे ही है। और गज़ल की वजह से इसको इस तरह तो आप सारी उर्दू को निकाल देंगे, तो पूरी ज़ुबान ही निकाल देंगे आप अगर इस। फिर जोश साहब जब गज़ल के खिलाफ बोलते थे और अपनी बात को तक़वियत जब उन्हें देनी होती थी तो वो गज़ल का शेर सुनाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे जिन्होंने गज़ल की मुखालफत की, राशिद। अच्छा, अब अजीब बात आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ वही नज़में बार-बार हुई हैं, वही नज़में चली हैं, उन्हीं नज़मों की रिवायत आगे चली है जो गज़लिया। जी जी, ऐसे खुद राशिद, ऐसे अख्तर हुसैन जाफी, ज़िया जलंधरी, फैज़ साहब, मजीद अमजद का बहुत बहुत बड़ा कलाम उनका। ठीक है, ये चीज़ें उनकी लेकिन हैं। सवाल ये है कि तर्जुमे पर देखें, यानी उसूली तौर पर अगर तर्जुमा यानी अगर हम ना होना किसी चीज़ का कोई बुरी बात नहीं है, ना हो सकना भी बुरी बात है। मेरा तो ख्याल है कि अच्छी बात है। जाहिर है कि एक चीज़ जो है वो तर्जुमा हो नहीं सकती। हाँ, जब आप कहते हैं कि वो तहजीब और कल्चर में गुंदा हुआ है एक अदब जी, और उसकी गहरी जड़ों से वो जो है मुतशक्किल होता है या नमू पाता है जी, तो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो जितनी ज़्यादा होगी जो रह जाती है, इसका मतलब उसमें शायरी उतनी बड़ी है। जाहिर है, देखें एक होता है कल्चरल मैट्रिक्स, या आप उनको कह लें कि जो हमारा कल्चरल वार्प एंड वूफ है, तहजीबी सकाफती तारोपोद है।
अब उसको तर्जमा करना जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। आप ये देखिए कि मिसल कोई रुबाई हो अगर, जी ठीक है, अभी हम क़याम की बात करें जो फिट्ज़जेराल्ड ने तर्जुमा किया, अगर कोई रुबाई हो तो जी। उसका तर्जुमा, अगर उर्दू की कोई रुबाई हो तो उसका तर्जुमा तो उर्दू में भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता चाहे जाए कि दूसरी ज़ुबान में। जी, बल्कि लोग नसर मुश्किल से करते हाँ, कि जब आप उसे ढालते हैं किसी और लफ्ज़ों में, जी बेशक अपनी ही ज़ुबान में डालें, हालांकि उस ज़ुबान में जो सारा तहजीबी सरमाया है वो तो वही है ना, वो आप उसके देखें ना, बावजूद वो गायब हो जाता ये है। वो मज़ा का खेजी मैंने जिसका जिक्र किया वो ये है कि काबा मैंने पिछू है, कलीसा मैंने अगू, आगो। ये हालत है। ये दिलशाद कलांच नहीं कतल हुआ, कलाम गालिब का। जी जी। अब वो तर्जमा जो पूरी दयानतदारी और जान लगा के असीर आबिद की जी जी। ने किया, वो तर्जमा भी जाहिर है पूरे गालिब को रिप्रेजेंट नहीं करा। कहानी ऐसे ही है, जाहिर है। और वो तर्जुमे के बेदल ने लिहाज जो से बात उसकी- कही है जी वो तर्जमे के बारे में मैं समझता हूँ बड़ी दुरुस्त बात है। जी जी। दिल अगर मीदाश वसत भी निशान बूदिन चमन रंगे में बैरून नशस्त अज बस के मीना तंग हो। क्या बात है, क्या बात है। के मीना, वो जो कैफियत है नशे की वो मीना से बाहर रह जाती है। ऐसे क्या अच्छा, बात है। अब जो ज़र्फ है जब उसमें समा ही नहीं पाता आपका सारा तहजीबी सरमाया, जी हाँ, तो फिर आप तर्जमा कैसे करेंगे? ऐसे। एक बात। दूसरी, हमारा इकबाल, हमारा मीर, हमारा गालिब, हमारे अनीस, ये 4-5 जो अजीम शुअरा है, ये तर्जमा नहीं हुए। ये अच्छी बात नहीं है कि तर्जमा नहीं हुए, होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो, अगर कोई इस काबिल नहीं है तो इस पे उनकी अजमत पे कोई हर्फ नहीं आता। जी जी ऐसे। नहीं, सवाल तो असल में वो यही था कि सिर्फ तर्जुमा हो जाना जो है कोई खूबी नहीं वो है। कोई ऐसी खूबी नहीं है कि जिसको सामने रख कर शायरी की जाए जी कि भाई ये तर्जुमा हो जाएगी। जी जी। 12 साल दीवाने गालिब पे असीर आबिद ने लगाए, जी और एक चीज़, इंतहाई कोशिश के बावजूद ग्रैस्प नहीं हो रही, ग्रिप में नहीं आ रही, आपकी जो गिरफ्त है वो ढीली है उस पर। जी। तो आप क्या करेंगे? असीर आबिद से बेहतर तर्जुमा तो नहीं हुआ। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गालिब वो जिन है जिसने अपनी बोतल में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, लिहाजा वो असीर आबिद की बोतल में उस तरह बेपना खूबसूरत होने के बावजूद अब तर्जुमे के लिहाज वो से खूबसूरत तर्जमा है। खूबसूरत है, यानी दूसरों के दूसरे तराजिम के निस्बत बेहतर है, कमाल है, हर कमाल है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है जो असल कलाम है वो जाहिर है, वो तो और चीज़ है। बेशक बेशक। तो लिहाजा ये इस मुगालते में मुब्तला रहना कि जी। ऐसा अदब तख्लीक किया जाए जो तर्जुमे के ज़रिए आलमी अदब के साथ मुकाबला करने के काबिल हो, जी। ये एक मुगालता है। न सिर्फ ये मुगालता है बल्कि वो नज़में जो कही गई हाँ, अपनी तहजीब में रह के लिखना चाहिए। वो हमारी तहजीब की नुमाइंदगी भी नहीं करती। दूसरा, मांगे तांगे के इमेजेस हैं। तीसरा ये कि वही साहब जिनका भी जिक्र हो रहा था, उन्होंने 4-5 लोगों के बारे में कह दिया कि ये इमेजेस हैं। जी और भाई अगर उन्हें ये पता चले कि ठीक 1910 से लेके 1914 के दरमियान पाउंड इमेजिज्म को छोड़ के और आगे जा चुका जी था। जी। इमेज की 2 किस्में हैं, मैंने पहले अर्ज किया, एक इडियोग्राम है, एक वॉर्टेक्स है। वॉर्टेक्स तवाना इमेज है, भंवर को कहते हैं, जो पूरी नज्म उसके गिर्द घूमती है। लिहाजा तर्जमा वो जो कुल को सामने लाए वो आज तक किसी ज़बान में हुआ है, और कराइन ये बताते हैं कि होगा भी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया, आपने एक बुनियादी जो मसला है उस पर एक बहुत माहिराना अंदाज में उसको सुलझाया और अपनी राय से नवाजा। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।